दोस्तों, भाजपा के राज्य में लड़कियों का बड़ा बुरा हाल है। लड़कियों के साथ कुछ भी हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोगों ने भी लड़कियों को लेकर तरह तरह की बातें की थी। आपको याद है, कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा था जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं वो सुपर्णरेखा लगती हैं। और वहीं अगर बात करें तो रमेश विधूड़ी की, जिन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी के गालों के जैसी सड़क बनवाएंगे। ये याद है आपको, या फिर आप भूल गए कि मोहन भागवत ने कहा था कि ज्यादातर बलात्कार इंडिया में होते हैं, भारत में नहीं होते। और यही बीजेपी के ही लोगों ने जया भादुरी को कहा था कि ये नाचने वाली क्या जाने। ये है इनकी मानसिकता, किस तरह से महिलाओं को लेकर इनकी सोच है। अब जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक हिजाबी लड़की का हिजाब खींचा, उसके बाद जो बवाल मचा, नीतीश कुमार को बचाने के लिए गिरिराज सिंह कूद पड़े और पूरी तरह से कहा कि वो लड़की नौकरी ज्वाइन करे या फिर जहन्नुम में जाए। आखिर क्यों कहा, कैसी सोच है इन लोगों की, और इन लोगों की सोच पर लोगों ने अपनी बातें क्या क्या कही, सब बताऊंगी दोस्तों। आखिर भाजपा के लोगों के लिए नारी सम्मान कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। गिरिराज सिंह की बात करूं तो गिरिराज सिंह हमेशा मुसलमानों को लेकर अजीब तरह की बातें करते हैं। हर दिन मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की बात करते हैं और कहते हैं कि उस वक्त जब भारत और पाकिस्तान अलग हो रहा था तो तमाम अल्पसंख्यक मुसलमानों को चले जाना चाहिए था पाकिस्तान। यहाँ क्या रखा है, पाकिस्तान चले जाते तो ये इतना बवाल ही नहीं होने पाया था। ये सब गिरिराज सिंह कह रहे हैं। और साथ ही आपको बताऊं कि अभी हाल ही में नीतीश कुमार का जो हिजाब उन्होंने लड़की का खींचा था, उसके बाद से जो बवाल मचा, उसके नीतीश कुमार को बचाने के लिए गिरिराज सिंह कूद पड़े। उन्होंने साफ कह दिया कि जब वो नौकरी लेने आई थी, सरकारी नौकरी लेने आई थी, तो हिजाब की क्या जरूरत थी, क्यों हिजाब लगा कर आई है, नौकरी भी चाहिए सरकारी और हिजाब भी लगा कर आई हो। ये लड़कियों का राइट्स है, वो जानेंगी कि उन्हें क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है। तुम चाहे जितने भी प्रधानमंत्री भी हो तो भी लड़कियों के राइट्स के आगे तुम्हारी कोई भी हैसियत नहीं है। लेकिन फिर भी गिरिराज सिंह ने जिस तरह से बयानबाजी की है ना दोस्तों, बेहद शर्मनाक है। भारत से लेकर विदेश तक थू थू हो रही है। इस वक्त नरेंद्र मोदी गल्फ कंट्री अरब के अंदर हैं, और अब गल्फ कंट्री ने जिस तरह से इंटरनेशनल मुद्दा उठाया है, जिन शेखों के गले प्रधानमंत्री लग रहे हैं ना, वो भी इस्लाम के दायरे में आते हैं। उनके घर की भी बहू बेटियां बहनें नकाब पहनती हैं, और यहाँ नकाब पहनने वाली बेटियों का हिजाब खींचा जा रहा है। किसने खींचा? भाजपा के ही मंत्रियों ने। और जिस तरह से गिरिराज सिंह का बयान आया है दोस्तों, बेहद शर्मनाक है और बेहद घटिया। जबकि एक नेता का ये बयान होना चाहिए कि ऐसा हुआ है तो नीतीश कुमार माफी मांग लेंगे या बेटी को समझा देंगे। अब इस वक्त हिजाब को लेकर पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह पुलिस सिक्योरिटी लग रही है, लोग मारे जा रहे हैं, जेल भर रहे हैं। एक हिजाब के लिए तमाम मुसलमान उठ खड़ा हुआ है, अपनी एक बेटी के लिए तमाम हिंदू खड़ा हो गया है, क्योंकि आज मुसलमान की बेटी का हिजाब खींचा गया है, कल हिंदू की भी बेटी का दुपट्टा खींचा जाएगा। इसलिए तमाम हिंदू मुसलमान मिलकर इस हिजाब के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। गिरिराज सिंह के बयान से ये अफसोस जाहिर होता है कि किस तरह की गिरिराज सिंह के बयान आते हैं। गिरिराज सिंह के बयान सुन लीजिए। राहुल सैनी ने लिखा है कि नीतीश के हिजाब हटाने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान, इन नेताओं ने शर्मबेश खाई है क्या, खुद को खुदा समझने लगे हैं। हाँ दोस्तों, जिनके हाथ में सत्ता आती है उनके सत्ता का घमंड सर पर चढ़कर बोलने लगता है। गर्मी सर पर चढ़ गई है और सत्ता इस कदर ललायित हो रही है कि इन्हें देश की बेटियों की इज्जत का ख्याल नहीं, केवल इनको हिंदू मुसलमान समझ में आता है। नकाब खींच दो, वो मुसलमान की बेटियां हैं, कोई हिंदू की बेटियां नहीं। बेटियां बेटी होती है, भारत की बेटी है। आज नकाब वाली लड़की का हिजाब खींचा गया है भरी सभा में, कल यही दुपट्टा, यही घूंघट हिंदू लड़की का भी खींचा जाएगा। याद है आपको, बुलडोजर मुसलमानों के घर चल रहा था तो बड़े मजे आ रहे थे। अब वही समस्तीपुर में हिंदुओं के घर भी बुलडोजर चल रहा है, बनारस में भी बुलडोजर चल रहा है, मथुरा में भी बुलडोजर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर चल रहा है। केवल मुसलमानों के घर पे नहीं, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में। हमारा मकान थोड़ी है। जो लोग गलत को गलत नहीं बोलते उनके घर भी गलत दस्तक दे ही देता है। और ये हिजाब मामला
किसी हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये मामला है बेटी के सम्मान का। एक 75 साल का उम्र दराज सीएम कैसे एक बेटी की बिना इजाजत उसका कपड़ा छू लिया। उसके बाद इसके सपोर्ट में संजय निषाद, गिरिराज सिंह सब आए हैं, लेकिन बात करूं तो मुसलमान कुछ नेता भी गिरिराज सिंह की धज्जियां उड़ाने के लिए आ गए हैं। दोस्तों, शमा परवीन हैं, ये लिखती हैं कि नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार तेरी कब्र खुदेगी, यहीं खुदेगी, यहीं खुदेगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचे जाने पर एक औरत नहीं बल्कि पूरे मुल्क की नारी गरिमा और इंसान पर हमला हुआ है और कोट शहर में पुतला दहन किया गया। नीतीश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। दोस्तों, ये मैं आपको बताऊं, हर जगह प्रोटेस्ट, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह। और अब गिरिराज सिंह बुरे फंसे हैं और गिरिराज सिंह को पूरा देश थूक रहा है। और तो और मैं बताऊं, गिरिराज सिंह के इतने गंदे और घटिया बयान थे। एक नेता जो उम्रदराज हैं गिरिराज सिंह, उन्हें एक महिला की मर्यादा समझ में आनी चाहिए। अगर उनके पास बहन है, बेटी है और रिश्तेदार हैं, बीवी हैं, तो उनको उस बेटी की इज्जत को समझना होगा। अगर गिरिराज सिंह की बेटी को कि कोई हिजाब खींचता, कोई दुपट्टा खींचता, कोई टॉप खींचता, कोई जीन्स खींचता, तब गिरिराज सिंह का बयान क्या होता। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अब गिरिराज सिंह के बयान के ऊपर कई ऐसी नेताएं हैं जो सपा की नेता हैं। इनका नाम है इल्तिजा मुफ्ती। इन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है, गिरिराज सिंह को धोकर रख दिया है। गिरिराज सिंह की हैसियत याद दिला दी कि तुम मर्द हो तो क्या औरत को जूती समझ रखा है। जूती सिर्फ मुसलमान की औरत नहीं, इनके जो बिहेव है वो तमाम महिलाओं के लिए है। और जो महिलाएं इन लोगों का सपोर्ट कर रही हैं बिल्कुल कायर हैं और उनके अंदर न मोहब्बत है, न ममता है, न उनके पास अब उनकी ही इज्जत है। अपनी इज्जत बेचकर इन नेताओं के पास तब नीतीश कुमार के सपोर्ट में खड़ी हुई हैं चित्रा त्रिपाठी जैसे पत्रकार, जिसकी बात मैं कर रही हूँ। मैं लड़की हूँ, मुझे कोई छुएगा तो मैं तो उसको इतना मारूंगी पटक पटक के, चाहे मेरी जान ही चली जाए, मैं किसी को छूने नहीं दूंगी। और कैसे उस लड़की ने इतनी भरी सभा में खुद को बर्दाश्त किया होगा। कभी सोचा है आपने उस लड़की के ऊपर क्या गुजरी होगी। दोस्तों, राष्ट्र प्रेस की खबर है कि क्या गिरिराज सिंह के बयान पर इल्तिजा मुफ्ती का पलटवार सही है। हिजाब विवाद पर गिरिराज के बयान पर इल्तिजा मुफ्ती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी सोच इतनी गंदी है कि केवल फिनाइल से साफ किया जा सकता है। समाज पर इनके प्रभाव को जाने। यानी कि गिरिराज सिंह ने जिस तरह से कहा कि वो नौकरी ज्वाइन करे या जहन्नुम में जाए, इतनी बुरी तरह से बात की है। दोस्तों, हर इंसान की टोन से पता चलता है कि वो आदमी कितने ऊंचे दायरे में है और उसकी इमेज कहां तक है। तो ये समझ में आता है कि एक महिला को लेकर इन लोगों की जो सोच है वो भी कितनी घटिया है। उसी पर इल्तिजा जो मुफ्ती हैं, उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह का मुंह में तो फिनाइल डालकर साफ करना चाहिए, क्योंकि इतनी गंदगी तो कोई उगलता ही नहीं जितना गिरिराज सिंह बोलते हैं। दोस्तों, आपको याद है बिहार में जब इलेक्शन होने वाले थे तो यही गिरिराज सिंह ने वहां जाकर बोला था कि मुसलमान नमक हराम हैं और हमें इनका वोट भी नहीं चाहिए, ये पाकिस्तान चले जाएं। अभी भी इनके बयान आए हैं कि इन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक जो हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। गिरिराज सिंह, या तो कहिए या तो महिला सम्मान की बात करते हैं, या फिर आप ये सोचिए कि इनकी सोच कैसी है मुसलमानों को लेकर। उनसे इल्तिजा की जो हमारी सरकार में है, जो महिलाएं, बेटियां जो कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, क्या ये नारे सिर्फ महज वोट की खातिर है? क्या ये नारे सिर्फ वोट लेने के टाइम पर है, सिर्फ अपनी पहुंच और बढ़त बढ़ाने के लिए है? नरेंद्र मोदी को इसके जवाब विदेश में देना होगा। जिस तरह से मुसलमानों पर हमले लगातार हो रहे हैं ना दोस्तों, वो जवाब नरेंद्र मोदी को देना ही पड़ेगा। और ये इमरान मसूद ने इनको खूब तबीयत से पछाड़ा और कहा है कि गिरिराज सिंह हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति करते, अपने वोट बैंक के लिए हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, और ये बड़ा ही घटिया और शर्मनाक उनका बयान है। दोस्तों, ये इन लोगों के नेता, चाहे भागवत हो, रमेश बिधूड़ी हो, या फिर हो कैलाश विजयवर्गीय, या फिर हो गिरिराज सिंह, संजय निषाद, नीतीश कुमार, ये सब एक ही कैटेगरी और एक ही गैंग के लोग हैं जो महिलाओं की इज्जत करना जानते ही नहीं हैं। यही लोगों ने कहा था
जया भादुड़ी को कि ये तो नचनिया है, ये क्या जाने किसी भी शब्द को इस्तेमाल करना, या फिर यहाँ पर तक सपा की नेता है वो और लोकसभा की बड़ी सांसद हैं सपा में। आप ये सोचिए किस तरह की सोच इन लोगों के पास, एक बड़ी उम्र की महिला के लिए क्या सोच है और एक छोटी उम्र की नुसरत खान के लिए क्या इनकी सोच है, ये तो आप लोग ही बताएंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिर गिरिराज सिंह जी के लिए 2 कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो पर। नमस्कार।